बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की अगर बात करें तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 186 पॉइंट के साथ। उसके बाद पहले इंडेक्स ने अपना लो लेवल दिखाया आपको 80,530 पर, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 36 पॉइंट लूज किए थे। उसके बाद इंडेक्स ने आपको ऑल टाइम हाई दिखाया 81,087 पे, जिधर इंडेक्स ने 521 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद अगर इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो 80,672 पर है, जिधर इंडेक्स ने 105 पॉइंट गेन किए। वॉल्यूम की बात की जाए तो 309 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए ओवरऑल KSE 100 इंडेक्स में। कल के सेशन में तकरीबन 138 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं। उस हिसाब से देखें तो आज के वॉल्यूम काफी ज्यादा हैं। साथ ही टॉप एक्टिव स्टॉक देख लें, उसके बाद अगली बात करते हैं। तो टॉप एक्टिव स्टॉक में सबसे ज्यादा जिसमें वॉल्यूम आई ट्रेड हुए वो है KEL, 51 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब, WTL, हम, MLCF, PTC, सल, DFML, MBP, PRL। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर अगर सेक्टर वाइज देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर में आज मूव थी और कमर्शियल बैंक्स आज ऊपर से निकल के नीचे चला गया। फर्टिलाइजर के बाद सीमेंट सेक्टर में मूव थी, टेक्सटाइल भी चला, फूड, टोबैको, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, ऑटोमोबाइल, इन्वेस्टमेंट बैंक्स। और कमर्शियल बैंक्स में आज प्रॉफिट टेकिंग थी। काफी देर से कमर्शियल बैंक जो हैं वो अपसाइड मूव कर रहे थे, तो इनमें प्रॉफिट टेकिंग आनी बनती थी। और कोई भी चीज रॉकेट की तरह आसमान में जाके नहीं घुस जाती, थोड़ा सा अप एंड डाउन चलता है। तो कमर्शियल बैंक्स ने आज लूज किए 163 पॉइंट। उसके बाद पावर जनरेशन निचली साइड पे, ऑटोमोबाइल अगर देखें तो ऊपर वाली साइड पे जो है वो ऑटोमोबाइल असेंबलर है और नीचे वाली साइड पे ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज हैं। उसके बाद रिफाइनरीज में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग, मिसलिनियस 6 पॉइंट लूज किए, लेदर ने 6 पॉइंट लूज किए और बाकी सब ने एक एक पॉइंट। अच्छा, एक चीज आपको बतानी है कि बहुत देर से मैं और सदीकी साहब आपको डरा रहे हैं कि इंडेक्स बहुत हाई है, बहुत हाई है, मुहतात हो जाएं, बहुत हाई है, मुहतात हो जाएं। ज्यादा स्टॉक भी आपको नहीं बताते कहीं आप स्टॉक ना हो, लेकिन कोई बड़ी करेक्शन आ नहीं रही इंडेक्स में। तो लग ऐसे रहा है कि जो हम डरा रहे हैं आपको उसका कोई खातर ख्वाह फायदा नहीं हो रहा। कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिनको अपने माइंड में रखना पड़ता है, कॉमन सेंस की कुछ चीजें होती हैं, कुछ वैसे बंदे को देखना पड़ता है। मैं इंग्लिश मूवी भी देखता हूं तो उसकी बड़ी देर तक मैं उसको अपने माइंड में रखता हूं। कोई भी चीज देखी हो तो उसे फिर देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, और जो आपकी डेली रूटीन लाइफ है उसमें आपको वो चीजें काम आती हैं। तो जब हम छोटे हुआ करते थे तो यस्सु पंजू हार कबूतर डोली खेला करते थे। उसमें देखें कि कभी आपको खब्बी दिखा के सजी मारी जाती है, दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखे होते हैं बंदे ने, लेकिन मारनी उसने जब खब्बी होती है तो चकावी आपको सजी से देता है। ऐसा लगता है कि अभी ये मारेगा मुझे दाईं तरफ से, लेकिन लगती आपको आके बाईं तरफ से है। और कभी कभी वो तीनों चपेड़े जो है वो दाईं हाथ से मार देता है, सज्जी चपेड़े तीनों ही मारता है और खब्बी का यूज ही नहीं करता। आपको लगता है कि यार एक इसने मारी है सजे पासे से, दूसरी मारेगा खब्बे से, अब दो इसने मार ली है सजे से, अब तीसरी जरूर मारेगा खब्बे से। लेकिन बाज दफा होता है कि अगला तीनों ही आपको मार जाता है सजियां, बाद में एक आध खब्बी कराता है, उसके बाद फिर सजियां। तो देखें हर दफा एक ही स्ट्रेटेजी अपनाई नहीं जाती। एक छोटी सी गेम की आपको मिसाल दी है, दूसरी मिसाल आपको देता हूं। ताक जोत खेला करते थे हम छोटे होते हुए। जो भी आपके पास कंचे होते हैं, बंटे होते हैं, जो भी कहते हैं, कुछ बंटे कहते हैं, कुछ कंचे कहते हैं, कुछ बांटे कहते हैं। तो वो आपने एक मुट्ठी में लिए होते हैं, तो दूसरी मुट्ठी में आप ताक लेके आते हैं। बाज दफा ऐसा होता है कि आप एक दफा ताक लेके आते हैं, दूसरी दफा जोत लेके आते हैं, लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि आपको भी अगले बंदे के माइंडसेट के साथ खेलना होता है। तीनों दफा ही आप ताक लेके आते हैं, हो सकता है चौथी दफा भी ताक लेके आ जाए, लेकिन बाज दफा ऐसा भी होता है कि फर्स्ट आप ताक लेके आते हैं, दूसरी दफा जोत लेके आते हैं। अगले को लगता है कि यार पहले इसने ताक लेके आया है, दूसरी जोत लेके आया है, अब दोबारा जोत नहीं लेके आएगा, ताक लेके आएगा, चाहे मुझे कंफ्यूज करने के लिए। तो देखें अगले के माइंडसेट के साथ खेलना पड़ता है। छोटी छोटी चीजों में भी आप अगले के साथ खेलते हैं। तो ये तो फिर स्टॉक मार्केट है, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, आपके दिमाग के साथ, साइकोलॉजी के साथ खेलने वाले बैठे हुए हैं। उन्हें भी पता है इंडिविजुअल क्या सोच रहा है। जो थोड़े से सियाने इंडिविजुअल हैं, सियाने कव्वे हैं, वो क्या सोच रहे हैं। जो उनसे ऊपर 20 साल वाले, 25 साल वाले एक्सपीरियंस वाले बैठे हुए हैं, वो क्या सोच रहे हैं। इन सब चीजों को माइंड में रख के गेम बनानी पड़ती है, फिर जाके माल चिपकाया जाता है। तो सबको पता है कि इंडेक्स में करेक्शन आनी है। अब सब आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा रिजर्व होकर चलें, मुहतात होकर चलें, लेकिन जो अब उन्होंने मारनी थी सज्जी अब वो मार नहीं रहे।
वो अब खब्बी की चिकामी दे रहे हैं। अब देखें, सज्जी मारते हैं, खब्बी मारते हैं। अब देखा जाए तो ये गेम भी पुरानी हो चुकी है कि हर दफा इंडेक्स को 2-4 हजार पॉइंट गेन करवाए जाएं, फिर 1-2 हजार पॉइंट की करेक्शन दी जाए, फिर उठाया जाए। सबको पता है कि ऐसा होना है। अब वो भी आपकी साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं, वो ऊपर लेके जाए जा रहे हैं इंडेक्स को। जहां पे हमें लगता है कि करेक्शन आनी चाहिए, वहां पर भी करेक्शन नहीं आ रही। लेकिन एक बात तो 100% श्योर है कि इंडेक्स में करेक्शन ड्यू है और आनी ही आनी है। अब वो कहां पे जाके आपके कानों के नीचे बजाते हैं, ये नहीं पता। अभी थोड़ी देर के बाद फिपिलिपि देखते हैं तो कुछ चीजें क्लियर होंगी कि आज किसने बाय किया, किसने सेल किया, और ये वाकई यसु पंजू हार कबूतर डोली है या फिर ताकजोत है और या कोई नई गेम है। कल तफसील के साथ बात हो गई थी पाकिस्तान होटल्स डेवलपर्स लिमिटेड पे। आज फिर बड़े मैसेज आए, जी इसको ले लूं, इसने 725 रुपए डिविडेंड देना है, वाकई देना है, इसको ले लूं। तो देखें, इतना ये अट्रैक्टिव स्टॉक होता तो आज तो इसको कैप होना चाहिए था। मेरे माइंड में भी ये था कि आज इसको लाजमी कैप होना चाहिए। लेकिन देखें, जिनके पास स्टॉक पड़े हैं वो ये भी सोचते हैं कि चले इसको हम पहुंचा देते हैं 725 पे, 750 पे पहुंच गया स्टॉक। उसके बाद 725 इसने डिविडेंड अनाउंस किया है। जब 725 देगा तो ओपन जाके कहां पे होगा, एक्स डेट से अगले दिन, या जब एक्स होके खुलेगा तो कहां पे ओपन होगा। अगर 727 725 का स्टॉक है, अभी ये चल रहा है 696 पे, इधर ही अगर ये बंद होता है, उसके बाद डिविडेंड अनाउंस होता है इसका 725 का, तो ये कहां जाके खुलेगा, माइनस में जाके। जैसे वो इंटरनेशनल मार्केट में कोरोना में आपको पता है कि जो पेट्रोल प्राइसेस थी इंटरनेशनली क्रूड ऑयल की, वो माइनस में चली गई थी। तो कुछ बंदे वो भी सोचते हैं, वो स्ट्रेटेजी भी सामने रखते हैं। तो एक ही चीज को माइंड में रख के बस घोड़े ना दौड़ा दिया करें, किसने 725 रुपए डिविडेंड देना है वो हमने ले लेना है, वो तो आपने ले लेना है, उसके बाद स्टॉक का क्या करना है, किसके मत्थे मारना है, वो भी तो देखें। दूसरे नंबर पर इसके पास मेरे ख्याल से एक ही प्रॉपर्टी थी, वो रीजेंट वाली। अगर वो सेल हो जाती है तो उसके बाद इसका जो फ्यूचर है वो क्या होगा, वो भी माइंड में रखें। उसके बाद आज इसका एक नोटिफिकेशन लगाया था कि इनकी इनसाइड ट्रांजैक्शन हुई है। मेरे ख्याल से तकरीबन 1 लाख शेयर था जो उन्होंने सेल किया खुद PHDL वालों ने। तो जो खुद अपने स्टॉक सेल कर रहे हैं, तो इतना अट्रैक्टिव स्टॉक होता तो आपको सेल क्यों करते अपने रखे हुए स्टॉक। उन्हें नजर नहीं आता कि हमने आगे जाके इसको चलाना है या नहीं चलाना। तो अभी थोड़ा सा इससे दूर है, और बड़े स्टॉक हैं, आपने जरूरी है कि PHDL को लेना है। जब साजगार अपर लाख हो चुका होता है, फिर आगे पूछते हैं भाई साजगार को ले लें। तो जब वो बेचारा नीचे जलील हो रहा था तब तो उसको पकड़ता कोई नहीं, फिर जब ऊपर चला जाएगा फिर आप उसको पकड़ने पे बैठ जाएंगे। आज के सेशन का फिपिलिपि देखें तो मेरी उम्मीदों के बिल्कुल बरक्स है। मैं सोच रहा था कि आज इंडिविजुअल्स ने बाइंग की होगी, लेकिन आज इंडिविजुअल्स की सबसे ज्यादा सेलिंग है। तो बैंक्स ने आज बाय किया 0.17 मिलियन का, ब्रोकर ने बाय किया 0.71 मिलियन का, कंपनीज की बाइंग है 0.19 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग 0.79 मिलियन की, फॉरेन इंडिविजुअल्स की बाइंग 0.02 मिलियन, इंडिविजुअल्स की सेलिंग 1.12 मिलियन, इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग 0.39 मिलियन, म्यूचुअल फंड की बाइंग 0.40 मिलियन की, एमबीएफसी की सेलिंग 0.02 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 0.20 मिलियन डॉलर, ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग 0.55 मिलियन डॉलर की। देखा जाए तो सेलिंग ठीक ठाक इंडिविजुअल्स ने की है, लेकिन अगर आप बाइक को देखें तो कोई भी आपका बायर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर सिर्फ इंडिविजुअल्स ने 1.12 मिलियन का सेल किया है तो किसी ने भी 1.12 मिलियन का उठाया नहीं है। बैंक्स की बाइंग देख लें, ब्रोकर की, कंपनीज की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, फॉरेन इंडिविजुअल्स, म्यूचुअल फंड, किसी की बाइंग भी देखिए 1 मिलियन से ऊपर की नहीं है। सिर्फ ब्रोकर ने 0.71 का उठाया और फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 0.79 का। उसके बाद देख लें बाइंग कैसी कैसी है इनकी। तो इदारे भी बाइंग पे हैं, लेकिन वैसी खुल डुल के बाइंग पे नहीं है। इस दफा मुझे लग ऐसा रहा है कि इंडिविजुअल्स भी तती जगह पे पांव रखने के लिए तैयार नहीं है। वो भी मुझे लगता है कि डे ट्रेडिंग करता है और निकल जाता है, चिपकाने का मौका वो भी नहीं दे रहा। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर बाइंग देखें तो सबसे ज्यादा उन्होंने बाय किया है कमर्शियल बैंक्स में, उसके बाद उनकी बाइंग है टेक्नोलॉजी सेक्टर में, उसके बाद उनकी बाइंग है टेक्सटाइल सेक्टर में, और उसके बाद ऑल अदर सेक्टर में। देखे जाए तो जो मेन सेक्टर है वो भी छोड़ चुके हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, मार्केटिंग कंपनीज, फर्टिलाइजर सेक्टर, बाकी देख लें सीमेंट सेक्टर, इनको वो छोड़ चुके हैं क्योंकि ये काफी बढ़ गए थे। अब टेक्नोलॉजी सेक्टर देख लें, टेक्सटाइल सेक्टर देख लें। टेक्सटाइल सेक्टर ऐसा है कि काफी देर से हमारी नजरों में नहीं आया, या हम कह सकते हैं हमारा रुझान नहीं था उस तरफ, या कह सकते हैं कि उसमें इतनी ज्यादा मूव नहीं थी।
तो देखें जब फॉरेन इन्वेस्टर और बड़े इदारे उस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ मूव नहीं है, तो आप भी उस तरफ जाएं। जो ज्यादा बढ़ गए हैं उनको छोड़ दें। जैसे आपने GHNI में प्रॉफिट टेकिंग कर ली, छोड़ दें। उसके बाद गेल ने आज थोड़ी सी मूव दी, बहुत ज्यादा तो नहीं की, कैप नहीं हुए, लेकिन अच्छी मूव थी। एचकार भी अच्छी मूव दे गया, उसके बाद फिर थोड़ा नीचे चला गया। ATRL ने अच्छी मूव दी, फिर थोड़ा नीचे चला गया। तो चाहे आपने वही स्टॉक आजमा लिए हैं, लेकिन अगर वो नीचे चले गए हैं तो आप दोबारा उनको डिप पे बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर एक स्टॉक साजगार है, आपने 800 पे लिया था, 900 पे चला गया, 1000 पे चला गया, अब उसको छोड़ दें। कितना ऊपर लेके जाना है इसको आपने। तो मेरे ख्याल से ये जो मार्केट है ये शॉर्ट सेलिंग वालों के लिए है कि ऊपर बेचें। हायर साइड पे इंडेक्स मूव कर रहा है, यहां पे वो बेचेंगे, जब नीचे जाएगा इंडेक्स तो बाय बैक करेंगे। 2-3 दिन पहले आपको मैंने बोला था कि जो स्टॉक है जो नहीं चले वो इंडेक्स का मुंह देख रहे हैं। इंडेक्स अगर 2-3 सेशन ग्रीन में रहता है तो तमाम चीजें ही चल जाएंगी। आज आपका ऑटो सेक्टर भी चल गया, रिफाइनरी भी चल गई, बाकी जो छोटे स्टॉक थे छोटे मोटे FCPL भी चल गया, ILP भी चल गया। छोटे स्टॉक में भी आपको जो है प्रॉफिट मिला आज। तो नेक्स्ट अगर इंडेक्स के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो इंडेक्स के पास आगे रेजिस्टेंस 81,000 पे, उसके बाद 81,300, उसके बाद 81,700। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट 80,200, 79,900 और 79,300 पे। खबरें अभी भी पॉजिटिव हैं। IMF के साथ बात चल रही है, मेरे ख्याल से 2 वीक में वो भी कंफर्म हो जाएगा, ऐसी कुछ न्यूज थी जो कि ग्रुप में लगा दी थी। उसके बाद पाकिस्तानी रेमिटेंस, जो ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर से पैसा भेजते हैं आपके दयारे गैर वाले, वो तकरीबन जो फिस्कल ईयर 24 का है, 24 का फिस्कल ईयर, इसमें आपकी पाकिस्तानी रेमिटेंस बढ़ी है तकरीबन 11% और $30 बिलियन की। एयरलिंक आपको पता है मूव भी दे रहा है। एयरलिंक जुलाई में जो है वो स्टार्ट कर चुका है टीवी प्रोडक्शन पाकिस्तान में, और मेरे ख्याल से वो अगस्त में सेल शुरू हो जाएगी उसकी। मिलर ट्रैक्टर थोड़ा सा नीचे आया था पहली न्यूज की वजह से, तकरीबन 640, 50, 60 से वो आया था 30 पे। अब दोबारा कल एक न्यूज लगाई थी, बल्कि आज सुबह लगाई थी, कि कोर्ट का जो मैटर चल रहा है उसमें अखबार में खबर भी आई थी, तो उस पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया मिलर ट्रैक्टर वालों ने। वो कहते हैं कि ये सच खबर ऐसी नहीं है, इसको तोड़ मरोड़ के बयान किया गया है। उस वजह से बाद में देखा कि मिलर ट्रैक्टर थोड़ा सा सस्टेन कर रहा था। तकरीबन सब स्टॉक चल चुके हैं, बड़े से बड़ा बेशर्म स्टॉक भी चल गया, लेकिन नहीं चला तो एंग्रो नहीं चला। पता नहीं इसने कौन सी मिट्टी खाई हुई है। बाइंग की बात करें तो मैंने खुद भी कुछ नहीं बाय किया, सिर्फ एक मुझे PTL नजर आया, वो नीचे मूव कर रहा था, वो थोड़ा सा मैंने बाय किया, उसके अलावा मैंने कुछ बाय नहीं किया। सुबह देखेंगे इंडेक्स को 10 बजे तक कि ऊंट किस करवट बैठता है, उसके बाद देखेंगे इंशाल्लाह क्या करना है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।